और ये जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मंत्री सुभाष गर्ग और मंत्री विश्वेंद्र सिंह की सियासी मुलाकात सामने आई है। सियासी मुद्दों पर दोनों मंत्रियों के बीच ये लंबी मंत्रणा भी हुई है। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की रणनीति पर चर्चा हुई, उस पर मंथन किया गया। कांग्रेस और आरएलडी की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों मंत्रियों की मुलाकात अहम मानी जा रही है। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर यह रणनीति बनाई गई है। जयपुर से यह बड़ी खबर, कांग्रेस और आरएलडी की भूमिका पर भी इसमें रणनीति बनाई गई है कि क्या भरतपुर के इन 7 सीटों पर कांग्रेस और आरएलडी की क्या क्या भूमिका हो सकती है, कैसे इन 7 सीटों पर जीत दर्ज ही करना है। तो ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस और मंत्री सुभाष गर्ग और विश्वेंद्र सिंह की मुलाकात अहम मानी जा रही है। सियासी मुद्दों पर दोनों मंत्रियों के बीच ये लंबी चर्चा हुई, लंबी गहनता से इन 7 सीटों पर विचार विमर्श हुआ, लंबा मंथन हुआ, रणनीति पर मंथन की गई कि कैसे 7 सीटों को अहम माना जा रहा है। इन भरतपुर की ये बड़ी खबर है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां भरतपुर जिले की 7 सीटों पर ये अहम और ये तस्वीरें, जहां पर दोनों मंत्री साथ साथ नजर आ रहे हैं। मंत्री सुभाष गर्ग और विश्वेंद्र सिंह की मुलाकात ये अहम मानी जा रही है। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस और आरएलडी की रणनीति कैसे बनी जाए, उस पर चर्चा की गई। कैसे जीत दर्ज की जाए, उस पर चर्चा हुई। जाति समीकरण को कैसे सेट किया जाए, उस पर चर्चा हुई। साथ ही यह भी देखा गया कि बीजेपी भी कवायद में जुटी हुई है, उसको कैसे हराया जाए, इस पे भी चर्चा हुई। जिन सीटों को जीत चुके हैं वो ऑलरेडी सीट बरकरार रहे, जो सीटें हाथ में नहीं थी उन पर कैसे, उन सीटों को कैसे जीता जाए, इस सब पर चर्चा हुई। और बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वोटर लिस्ट में नाम का मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर चैम्बर में हुई प्रशासनिक अधिकारियों से बहस, जहां पर लिस्ट में नाम कैंडिडेट्स के थे और नामों पर शायद सहमति नहीं बन पाई, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से बहस करते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी नेता अरुण आचार्य की आरएस अरुण प्रकाश शर्मा से बहस बताई जा रही है। साथ ही आरएस एएच गौरी भी मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी नेता में धक्का मुक्की भी हुई, सिर्फ बहस जुबानी जंग नहीं हुई। तस्वीरें भी सामने हैं, जहां पर धक्का मुक्की अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के बीच में देखी जा रही है। ये इसलिए क्योंकि लिस्ट में जो नाम आए हैं उस पर सहमति नहीं है। कलेक्टर कार्यालय में बुलाई गई है आरएसी और पुलिस। तो बीकानेर में वोटर लिस्ट में नाम का मामला अब गर्माता ही जा रहा है। वोटर लिस्ट में जो नाम आए हैं भरसक, वो उस पर सहमति नहीं जता पाई, इसीलिए अधिकारी जो मौजूद हैं और जो बीजेपी के नेता हैं वो वहां पर मौजूद है। सिचुएशन इतनी ज्यादा, परिस्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि पुलिस भी वहां पर मौजूद है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। जुबानी जंगी नेताओं और अधिकारियों के बीच में नहीं हुई है, हाथापाई पे भी उतर आए हैं। और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।